दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीपत और आप सभी देख रहे हैं अर्चना स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर। जो हम पहले से पढ़ रहे थे उसमें एक नया टॉपिक, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। मतलब भाई हमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए हमारे देश में, कितनी ज़रूरी हैं। तो देखो भाई, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ऑल दीज पार्टीज आर नॉट सीरियस कंटेंडर। तो मतलब जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उससे तो 750 पार्टी उसने रजिस्टर करी है, यानी टोटल हमारे देश में 750 पार्टीज होंगी, या क्या पता अब और बढ़ गई हो। ठीक है, लेकिन ये सभी ना सीरियस कंटेंडर नहीं होती। सीरियस कंटेंडर मतलब कि जब पीएम के चुनाव हो रहे हैं तो उन मतलब इन सभी में आपस में कंपटीशन नहीं होता है। कुछ होती वो मेन 4-5 या 2-3 पार्टीज ही होती हैं जिनमें आपस में हो। जैसे इंडिया में देखें तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन सी 2-3 पार्टी हैं ऐसी। अब पार्टी सिस्टम होते हैं कंट्री में, किसी ना किसी कंट्री में हम जब पार्टी को देखते हैं तो उस कंट्री में कोई ना कोई तो पार्टी सिस्टम होता होगा। जैसे कि वन पार्टी सिस्टम हो, या टू पार्टी सिस्टम हो, या मल्टी पार्टी सिस्टम हो। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, जो है एक ही है भाई। तो इन कंट्री वेयर ओनली वन कंट्री इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, तो ये वो कंट्री में होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ हो। ठीक है, वेयर, मैंने यहाँ पे गलती से वेयर ओनली वन कंट्री लिख दिया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर अलाउड होता है एक ही कंट्री को कि वो बने और अपनी गवर्नमेंट को रन करे। ठीक है, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए भाई। चॉइस नहीं तो कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसका एग्जाम्पल है। वहाँ पे सिर्फ यही पार्टी है, सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और पार्टी लड़ती नहीं होंगी, पर वहाँ पर जो ये पावर का ना फ्री कंपटीशन नहीं होता है, वो सिर्फ इसी के लिए बस है कि सीपी या अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है यही करेगी जो है। अब है हमारा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि जहाँ पर होती तो होंगी कई सारी पार्टी, पर सिर्फ पावर कि भाई या तो वो जीते या ये जीते, तो वो सिर्फ डिवाइड एकदम दो पार्टी के बीच में ही कर रहा कंपटीशन होता होगा। जैसे होता नहीं है कि क्लास में फर्स्ट आते हैं बच्चे, तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 या 3 होते हैं, तो उन्हीं 2 बच्चों में होता है या तो ये आएगा फर्स्ट या ये आएगा, इनके अलावा कोई नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, सेवरल पार्टीज में एग्जिस्ट, बस द चांसेस ऑफ विनिंग इज यूजुअली बिटवीन टू पार्टीज, कि हो कई सारी पार्टी हों लेकिन जो जीतने के चांस हो वो सिर्फ 2 ही पार्टीज़ के हों। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका यूएसए और यूके में। ठीक है, यूएसए और यूके में मैं आपको बताऊं, एक सेकंड। यहाँ पर जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज आप मुझे बताइएगा कमेंट में, आपकी बुक में लिखी हैं, उनके नाम डालिएगा कि कौन सी पार्टीज है जिन दो के बीच में रहता है टक्कर का कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम की तरफ। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया का सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जीतने के फेवरेबल चांसेस होते हैं। फेवरेबल चांसेस मतलब कि उनके इक्वल चांस है कि ये इलेक्शन जीत सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर देन मोर देन 2 पार्टीज हैव फेवरेबल चांसेस टू फॉर्म गवर्नमेंट अलोन और इन अलायंस। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जहाँ पर दो मतलब कई सारी पार्टीज लड़ें और उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज को ये हो इक्वल मतलब चांसेस देख रहे हो कि जीत सकती हैं। अब या तो वो अकेले जीतें, या कहते नहीं है संगठन बना के जीते, अलायंस, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, उसमें जीतें, तो होते हैं चांसेस लेकिन। ठीक है, अब पढ़ते हैं अलायंस क्या है। अलायंस एक बहुत ही ऐसा शब्द जो आप हमेशा सुनते होंगे जब भी आपने न्यूज़ ऑन करा, इस पार्टी ने इस पार्टी के संग गठबंधन किया। ये जो गठबंधन शब्द है ना, गठबंधन, ठीक है, ये होता है अलायंस। अलायंस मतलब कि अब उस पार्टी को जितने वोट मिले और दूसरी पार्टी को जितने वोट मिले, दोनों के वोट प्लस हो जाएंगे। और अगर इन दोनों के प्लस होकर बाकी सभी पार्टी से ज़्यादा बैठे तो फिर इन दोनों की आपस की गवर्नमेंट बनेगी, दोनों के मिक्सअप की। आधी पावर इसके पास या आधी पावर इसके पास। ठीक है, वो जो भी उनके अंदर का रेशियो हो पावर डिवाइड करने का, वो नहीं मैटर करता, पर गठबंधन को हम कहते हैं अलायंस। तो व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग इज कॉल्ड एन अलायंस। तो जब जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपने हाथ मिला लेती हैं या एक दूसरे का साथ देती हैं अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जीतने के लिए, तब हम उसे कहते हैं अलायंस या गठबंधन। इसका हमारे इंडिया में 3 इस समय मेन गठबंधन चल रहे हैं, जो मेन एक तरीके से बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें कई सारी पार्टीज हो। ठीक है, तो अलायंस हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो है इस समय हमारे एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट।
देखिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है यहाँ, एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो ये कुछ मेन गठबंधन है या ग्रुप्स हैं पार्टीज के जो आपस में मतलब जो एक एक ग्रुप पूरा हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपियर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो देखिए जब मल्टीपल पार्टी सिस्टम है कि कई सारी पार्टी आपस में लड़ रही हैं तो हाँ बेशक ये मेसी हो सकता है, एकदम खिचड़ पिचड़ हो जाए, खिचड़ी सी पक जाए, लेकिन उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। पर एक ये और चीज़ उस समय अच्छी करता है क्या, एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी समय पर ये भी मतलब हमें कई सारे चॉइसेस देता है, हमारा जो मन हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें जाके कर सकें, हमें कई सारे ओपिनियंस देता है, जिसको हमें चूज़ करना है उसे कर सकें। तो ये एक बेनिफिट मिलता है हमें यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों ही पार्टी सिस्टम समझ आए होंगे, बहुत ही सिंपल से हैं, कुछ भी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ें विच सिस्टम इज बेटर, कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है। तो देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आप ऐसा मत लिख के आना पेपर में, टीचर कसम से कुछ भी नहीं देगा एकदम। आपको लिखना क्या है, पार्टी सिस्टम इज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल, रीजनल डिविजन्स, सोसाइटी एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस ऑफ डेट कंट्री। तो देखिए पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हाँ हमने कंट्री का नाम सुना अरे इसमें ये होना चाहिए, ऐसे नहीं। पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या हैं, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है उस कंट्री में कि उसमें आज तक कैसे राजनीति होती आई है, या सोशल और रीजनल डिविजन्स कहते हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं वहाँ के, या जो इलेक्शंस का सिस्टम है ना वो कैसा है, वो देश कैसे बटा हुआ है, किन किन स्टेट्स में बटा है। तो ये सब इफेक्ट डालता है पार्टी सिस्टम पे। ठीक है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्यों, वन पार्टी क्यों नहीं या टू पार्टी क्यों नहीं, ऐसा इसलिए because of the social and geographical diversity in such a large country it is not easy to two or three parties to absorb it। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखें तो हमारा इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना फैला हुआ है, आपको हर जगह का हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड मिलेगी। ठीक है, इतना सोशली डाइवर्स है, जियोग्राफिकली डाइवर्स है, पहाड़ है, समुद्र है, जंगल है, प्लेन है, रेगिस्तान है, इतना सब कुछ है मतलब। ठीक है, तो ये आसान नहीं है कि एक ही पार्टी पूरी कंट्री को रूल कर सके या दो ही पार्टी सिर्फ समझ के पूरी कंट्री में जीत हासिल करें, ऐसा नहीं भाई, मल्टी पार्टी चाहिए, कई सारे ओपिनियंस चाहिए हमें। ठीक है, जब भी हमारी इतनी बड़ी कंट्री को हम रूल करवा सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज, कोई भी अकेला सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए आइडियल नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ऐसा ही नहीं कि सभी कंट्रीज़ के लिए मल्टी पार्टी अच्छा है या सभी कंट्रीज़ के लिए वन पार्टी अच्छा है, वो कंट्री के नीड्स पर डिपेंड करता है कि कंट्री का कैसा है। ठीक है, वो हम ऊपर डिस्कस कर ही आए। तो यहाँ पर आपका एक ख़त्म होता है जो भी ये था विच मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, एंड हमने देख लिया कि पार्टी सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज़ को।